ग्रैटिट्यूड सीरीज के आज के सेशन में आप सभी का स्वागत और आभार। आज का टॉपिक है ग्रैटिट्यूड फॉर मनी, यानी धन या प्रचुरता के प्रति कृतज्ञता। यह विषय बहुत दिलचस्प है क्योंकि जब हमारे पास प्रचुरता होती है तभी हम उसके प्रति कृतज्ञता अनुभव करते हैं, और जब हमारे पास इसकी कमी होती है तो हमारे अंदर हमेशा एक नाराजगी या असंतोष होता है। जबकि कहा गया है कि जिनके पास है उन्हें और दिया जाएगा, और जिनके पास नहीं है उनसे वह भी ले लिया जाएगा जो उनके पास है। तो यदि आप कृतज्ञ हैं तो संपन्नता आती है, और जब आप शिकायत करते हैं या असंतुष्ट होते हैं तो वो थोड़ी बहुत शांति, प्रेम या प्रचुरता जिसके साथ आप इस दुनिया में आए हैं वो भी समाप्त हो जाता है। यही प्रकृति का नियम है। जब आप अपने मन में पूर्ण महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं, आपकी चेतना में प्रचुरता बढ़ने लगती है। आप एक बीज उगाते हैं और वो बढ़ता जाता है। और यदि आप अभाव का बीज लगाते हैं तो वो ही बढ़ता है। चाहे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन देखें या ये कोट कि वॉट एवर यू एप्रिशिएट एप्रिशिएट्स, whatever you appreciate actually grows in value। या फिर रामायण का दोहा जिसका भी अर्थ है कि जिस चीज को आप सच्चे मन से चाहते हैं वो चीज आपको अवश्य मिलती है, और इसमें कोई शक नहीं है। अगर आपके जीवन में धन की कमी है तो ये बात आप अच्छी तरह गांठ बांध लें कि धन को लेकर चिंता, निराशा, हताशा, शंका या भय करने से आपके पास धन कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये भावनाएं इस बात से पैदा होती हैं कि आपके पास जो धन है उसके लिए आप कृतज्ञ नहीं हैं। आप ऐसा कर सकते हैं कि प्रचुरता के लिए, कृतज्ञता के अभ्यास के लिए आप अपने किसी भी नोट पर ये स्टिकर चिपका दें या उस पर ये लिख दें कि उस सारे धन के लिए जो मुझे जीवन भर मिला है उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ, और उसे अपने पर्स में रख लें। जितनी बार दिन में हो सके उसे बाहर निकालें और अपने जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ हों। आप खुद को जितना कृतज्ञ महसूस करते हैं आपको अपनी आर्थिक परिस्थितियों में उतना ही भारी बदलाव दिखेगा। आप वो धन भी पा सकते हैं जिसके बारे में आपको एहसास ही नहीं था कि वो आपका था। वो कोई भी डिस्काउंट या कोई रिबेट, कोई गिफ्ट, कहीं से भी कुछ मिल सकता है। इसलिए हमेशा अपनी आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ हों। और जब भी आप खुद को ऐसी स्थिति में पाएं कि जहां धन से संबंधित कोई भी शिकायत करते हैं, चाहे वो शब्दों में हो या विचारों में हो, तो खुद से पूछें, क्या मैं इस शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूं? क्योंकि ये सवाल आपको इसलिए भी पूछना चाहिए कि आपकी एक शिकायत भी धन के प्रवाह को धीमा कर देती है, उसे आपके पास आने से रोक देती है। आज हम धन के प्रति जाने अनजाने की गई अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांगेंगे और उससे अपनी जिंदगी में आए सारे सकारात्मक बदलाव के लिए धन्यवाद देंगे। पैसे की अपनी चेतना होती है, हमारी भावनाओं का उस पर असर होता है। तो धीरे से अपनी आंखें बंद करें और आप अपने पर्स में रखे उस नोट को याद करें जो प्रतीक है आपकी समृद्धि का। साथ ही अपने सामने मां लक्ष्मी की कल्पना करें, उनकी सुंदर जगमगाती छवि को देखें। वो धन और सौभाग्य की देवी हैं। उन्हें मन ही मन प्रणाम करें। लक्ष्मी के वाहन और उनके हाथों में कमल के फूल को देखें जो नकारात्मकता में सकारात्मकता और बुराई में अच्छाई के प्रतीक हैं। उनके हाथों से हो रही सिक्कों की बारिश को महसूस करें।
याद रखें कि जो भी व्यक्ति उनकी आराधना करता है उसे कभी धन की कमी नहीं होती। उनके आशीर्वाद को महसूस करते हुए धन के प्रति अपनी सारी नकारात्मक सोच के लिए माफी मांगे। माँ, हम माफी मांगते हैं कि हम आपके रूप को समझ नहीं सके। आपके तो नाम का ही अर्थ है लक्ष्य मी, यानी हमें हमारे लक्ष्य या उद्देश्य की तरफ ले जाने वाली। वो चाहे आप किसी भी रूप में ले जाएं, क्योंकि आपके तो 9 रूप हैं। आदि लक्ष्मी यानी सर्वोच्च लक्ष्मी, धन लक्ष्मी जो आर्थिक परेशानियां दूर करती हैं, धान्य लक्ष्मी अनाज, गज लक्ष्मी समृद्धि और संतान, संतान लक्ष्मी जो भक्तों की रक्षा संतान के रूप में करती हैं, वीर लक्ष्मी वीरता, जय लक्ष्मी यश और विद्या लक्ष्मी यानी शिक्षा, हर तरफ से प्रचुरता। हमने आपको सिर्फ एक रूप तक सीमित कर दिया, जबकि आप तो हमेशा जीवन के हर हिस्से में हमारी बेहतरी करती हैं। माँ, हमें माफ कर दे हमेशा अपनी तंगी का रोना रोने के लिए, अपनी सीमित आमदनी की चर्चा करते हुए अपने भाग्य को दोष देने के लिए, हमेशा दूसरों से अपने पैसे की तुलना करने के लिए, हमेशा अपने से ज्यादा पैसे वालों को देखकर ईर्ष्या करने के लिए, उन्हें भला बुरा कहने के लिए। हमें माफ कर दें इस धारणा के लिए कि ज्यादा पैसा सिर्फ गलत तरीके से या भाग्य से आता है, या जिनके पास ज्यादा पैसा है उनके लिए गलत सोच रखने के लिए माफ कर दें, क्योंकि हम भूल गए कि समाज की आर्थिक व्यवस्था में उनका कितना योगदान है। वे अपना काम कर रहे हैं और उन साधनों का विकास कर रहे हैं जिनके माध्यम से हम तक पैसा आता है। हमें माफ कर दें आपको माता का दर्जा देने के बावजूद अपने घर की स्त्रियों को उतना महत्व नहीं देने के लिए। हम भूल गए कि जब तक हमारे घर की लक्ष्मी, जो माँ, बहन, बेटी और बहू के रूप में हमारे घर की शोभा है, हम उनका सम्मान नहीं करेंगे, तब तक आप प्रसन्न नहीं होंगी। हम भूल गए कि हर पुरुष के अंदर भी स्त्री का गुण है, जो दया, करुणा और प्रेम जैसी भावनाओं से जुड़ा है। और जब तक हम अपने अंदर इन गुणों का विकास नहीं करेंगे, तब तक भी आप प्रसन्न नहीं होंगी। हमारी इस नासमझी पर हमें माफ कर दें, क्योंकि हमने देखा है और महसूस किया है कि आपका निवास उस घर में होता है जहाँ के लोग विनम्र, दयालु, जमीन से जुड़े और खास तौर पर स्त्रियों का सम्मान करने वाले हैं। हम उनकी उपेक्षा कर रहे थे और आपसे आशीर्वाद की आशा कर रहे थे। अपने पर्स में रखे पैसे का स्मरण करें और माफी मांगें उसका सम्मान नहीं करने के लिए। अपने पर्स को साफ सुथरा और संभाल कर नहीं रखने के लिए। सिक्कों का महत्व कम समझकर इधर उधर फेंक देने के लिए। उन पर पैर लग जाने के लिए। कपड़ों को जेब में पड़े पैसों के साथ कभी कभी धो देने के लिए। कुल मिलाकर अपमान करने के लिए। हमें माफ कर दें पैसे के साथ आए घमंड और खराब व्यवहार के लिए, दूसरों का मजाक बनाने के लिए, दूसरों की मदद नहीं करने के लिए,
अपनी आमदनी छुपाने के गलत तरीके अपनाने के लिए हम आज पूरे दिल से अपनी सारी हरकतों के लिए माफी मांगते हैं। इसके साथ ही हम अपने जीवन में आए धन और समृद्धि के लिए कृतज्ञ हैं, क्योंकि जब भी हम मंदिर के बाहर या सड़क पर भीख मांग रहे लोगों को मदद की आशा में अपनी तरफ देखते हुए पाते हैं, तो हमारे अंदर एक कृतज्ञता आती है ईश्वर की हम पर कृपा के लिए कि हम एक अच्छी समृद्ध जिंदगी जी रहे हैं। हम कृतज्ञ हैं अपने जीवन में धन की प्रचुरता के लिए, जिससे हमें काम की आज़ादी मिली है। हम अपनी पसंद का काम कर सकते हैं। हम ये तय कर सकते हैं कि हमें कब, कहाँ और कितना काम करना है। हम कृतज्ञ हैं जीवन जीने के तरीके की आज़ादी के लिए, क्योंकि अपने धन से हम एक बेहतर जिंदगी जी सकते हैं, अपनी आवश्यकताएं पूरी कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा हो तो हम अपनी ज़रूरतों के अलावा अपनी इच्छाएं भी पूरी कर सकते हैं। हम कृतज्ञ हैं अपने जीवन में आर्थिक समृद्धि के लिए, क्योंकि हम इससे समाज में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं, रोजगार के बेहतर उपाय ढूंढ सकते हैं, और इस प्रक्रिया में हमारा अपना विकास होता है। हम अपनी सीमाओं से, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करते हैं। हम कृतज्ञ हैं अपने जीवन में प्रचुरता के लिए कि इसके प्रबंधन के लिए हम कई चीज़ें सीखते हैं, अपनी दिनचर्या नियमित करते हैं, समय का महत्व समझते हैं, बजट बनाकर अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करते हैं, पैसा कमाने के साथ साथ उसे खर्च करने के, उसे बचाने के रचनात्मक उपाय ढूंढते हैं। हम कृतज्ञ हैं कि पैसों की वजह से समाज में हमारा एक स्थान है, सम्मान है, यश और प्रतिष्ठा है, और इसका भी एक अपना ही महत्व है, क्योंकि हमें एक आत्मविश्वास, एक पहचान, एक मजबूती देता है। हम कृतज्ञ हैं अपने जीवन में आई प्रचुरता के लिए, जिसने हमें दयालुता और देने की भावना सिखाई। हम समाज में गरीबों और ज़रूरतमंदों की सहायता कर सकते हैं। अपने धन के प्रति कृतज्ञता की शुरुआत के लिए आप उस समय के बारे में सोचें जब आपके पास पैसा या तो था ही नहीं या बहुत कम था। याद करें जब किसी ने आपकी ज़रूरतें पूरी की थीं, आपको वो चीज़ें मिली जो किसी की और के मेहनत के कमाए पैसे से खरीदी गई थी। आप उस हर बात, उस हर याद के लिए धन्यवाद दें। आप पर जितना भी ऋण था उसे चुका पाने के लिए कृतज्ञ हों। अपने सीमित साधनों में भी आप उसे चुका पाएं, इसके लिए कृतज्ञ हों। और अगर अभी भी आप पर कोई लोन है तो उसे चुकाने की योजना बनाएं, उस पर दृढ़ हों, और फिर लोन पर से अपना ध्यान हटाकर ब्रह्मांड में व्याप्त धन की प्रचुरता पर लगाएं। ब्रह्मांड में कमी जैसी कोई बात नहीं है, बस आप अपने विचार, भावनाएं और ऊर्जा सकारात्मक रखें, कृतज्ञ रहें। और सबसे ज़रूरी बात कि आप किसी की मदद करते समय और देते समय भी कृतज्ञ रहें। आपके अंदर पुण्य, एहसान या अहंकार की भावना नहीं आनी चाहिए। आपके अंदर दिखावा नहीं होना चाहिए देने का। दान देते समय पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ रहें, क्योंकि उसने आपको देने योग्य बनाया। आप तो सिर्फ एक माध्यम हैं। और दूसरी और महत्वपूर्ण बात कि आप लेने वाले के प्रति कृतज्ञ हों, क्योंकि उसने आपके अंदर देने की इच्छा प्रकट की। उसका उपकार है
कि उन्होंने आपको अपने ऊपर इसे खर्च करने दिया। आप उसी तरह कृतज्ञ हों जिस तरह बादल धरती का कृतज्ञ होता है, जो उसे आनंद के साथ ग्रहण करती है, बादल का बोझ हल्का करती है। आप लेने के वाले के प्रति कृतज्ञ हों कि उसने उसे ग्रहण किया, उसे अस्वीकार नहीं किया, आपका बोझ हल्का किया। अपने पैसे के प्रति कृतज्ञ हों कि आप उसको देने का साधन थे। और अंत में अपने जीवन में आए पैसे और समृद्धि के इस नई सोच के लिए धन्यवाद दें। उसके महत्व को समझ पाने के लिए धन्यवाद दें और प्रण करें कि अब से जब भी कहीं से भी पैसा मिलेगा, चाहे वो हमारी अपनी सैलरी हो, टैक्स रिफंड हो, डिस्काउंट हो या किसी से मिला कोई भी उपहार, हम उसे विनम्रता से ग्रहण करेंगे, उसे कृतज्ञता के साथ खर्च करेंगे और उसी विनम्रता और कृतज्ञता के साथ दूसरों को देंगे, ताकि हम सबके जीवन में हमेशा सुख, शांति, समृद्धि, प्रचुरता, प्रेम, दया और करुणा की भावना बनी रहे हमेशा। इस आशीर्वाद को महसूस करें और ईश्वर को, माँ लक्ष्मी को उनकी हर भेंट के लिए कृतज्ञता से धन्यवाद दें। और जब भी आपको ठीक लगे तो धीरे से मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोलें। आपको और आपके प्रियजनों को एक सुखी और समृद्ध जीवन की ढेर सारी शुभकामनाएं।